Hello students of class 12th. In Pandas series you are learning operations on series object. I will tell you what are the different operations you can perform on series object. फर्स्ट ऑपरेशन है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज. हमने जो भी सीरीज क्रिएट करी है बाद में उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए सिंटैक्स होता है सीरीज ऑब्जेक्ट एंड स्टार्ट द ब्रैकेट राइट द इंडेक्स इक्वल टू न्यू डाटा वैल्यू. यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा सेल्स ऑब्जेक्ट, स्टार्ट और स्टॉप की पोजीशन दे दी, उसके बाद में न्यू वैल्यू दे दी. तो इस तरह से हम किसी भी रेंज को एक न्यू वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर आइटम को न्यू वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. लेट्स सी एग्जांपल. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया गया है, उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज की है. यहाँ फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पर जो है वो 1.85 कर दी है. चेंज कैसे करेंगे? सिंपली इंडेक्स लिखकर और उसकी वैल्यू आगे इक्वल टू के आगे लिख देंगे. ऐसे यहाँ देखिए इसमें मैंने पूरी रेंज को चेंज कर दिया है. रेंज दी है मैंने 2 से लेके 4 तक स्लाइसिंग के थ्रू. मैंने रेंज 2 रेंज 4 ये वैल्यू प्रोवाइड कराई है जिससे 2 से लेके 4 तक की वैल्यू चेंज हो जाएगी. -15.75 कर दी है. यहाँ देखिए 2 से लेके 4 तक की रेंज की वैल्यू -15.75 हो गई, बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी. तो वी कैन मॉडिफाई द एलिमेंट्स वैल्यू यूजिंग इंडेक्स. अगेन यू कैन सी आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ. ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया जिसमें कि हमने ये वैल्यू दी ए से लेके और ई तक की वैल्यू पास की, जिसमें हम चाहते हैं कि हर एक वैल्यू को छोड़कर दूसरी वैल्यू को चेंज करेंगे. तो यहाँ पर हमने एक कोड लिखा जिसमें हमने स्लाइसिंग की 1:5:2. इसका मतलब क्या? ये स्टार्ट की पोजीशन है 1 और ये एंड की पोजीशन है 5. 1 से 5 के बीच में और 2 स्टेप पर वैल्यू चेंज कर दो. क्या कर दो? वैल्यू 380 कर दो. इस कोड में आप देखिए इधर 380 वैल्यू चेंज हुई है. यहाँ पर देखो ये वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई? 380 हो गई है. एक एक वैल्यू छोड़कर, यानी कि 0 वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1 से चेंज होगी, 1 और फिर 3 चेंज होगी. क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह से कोड लिखा है जिसमें कि हमने 2 स्टेप छोड़कर काम किया, एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप पर वर्किंग की है. नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू डू different operations, how to modify the elements using slicing or indexing. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट रीनेमिंग इंडेक्सेस. इंडेक्स को हम बाद में लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं रीनेम करके. इसके लिए हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ऑब्जेक्ट 2.indexes नाम से फंक्शन यूज़ करेंगे. Let's see one example. We have created object 2 having 5 elements, floating point values 1.50, 12.75 till 46.50. See how the new indexes get assigned in the order as given in the new index array. अब हम इसकी वैल्यू को ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, हम इसको रीऑर्डर करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं. तो हमने यहाँ पर न्यू इंडेक्स प्रोवाइड कर दी V W X Y और Z. जो पहले हमारी वैल्यू थी ABCDE, यहाँ पर हमने इसका इंडेक्स को रीनेम कर दिया. कोड लिखा इस तरह से ऑब्जेक्ट 2.index इक्वल टू इंडेक्स. जो कुछ इंडेक्स आपने न्यू इंडेक्स यहाँ पर लिख दिया वो इंडेक्स यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा. एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप किसी भी सीरीज के साइज को चेंज नहीं कर सकते. If you want to change the size of the index or size of the series, then the value error will be got. You will got the value error. यहाँ पर वैल्यू एरर क्यों आया है? क्योंकि हमने सीरीज के इंडेक्स को बढ़ा दिया. यहाँ पर V W X Y Z के अलावा 1, 2 एंड में ऐड कर दिया जिससे इसमें एरर आ जाएगा.
क्योंकि केवल हम उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पर ले सकते हैं जितने कि पहले हमने क्रिएट किए थे, बाद में उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। Students, here I am explaining how we modify the value of any series. I am taking one example. Consider the series object as 13 that stores the contribution of each section as shown below. यहाँ पर A, B, C, D 4 सेक्शंस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 6700, 5600 एट्सेट्रा। अब हमें कोड लिखना है जिससे कि मॉडिफाई कर सकते हैं हम सेक्शन ए का अमाउंट। और हमें सेक्शन ए का अमाउंट चेंज करना है, 7600 करना है, और सेक्शन सी एंड डी का 7000 करना है। तो हाउ वुड यू चेंज द अमाउंट? यू विल राइट अ कोड इम्पोर्ट पांडा एस पी डी एज 13। अब हमें इंडेक्स के द्वारा उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो, मैंने इंडेक्स 0 पर वैल्यू 7600 कर दी, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। तो इसका रिजल्ट आएगा 7600 एट ए पोजीशन। और सेकेंड वर्क जो करना था, हमें 7000 चेंज करना है 2 से लेकर, यानी कि 2 के बाद वाली वैल्यू यानी सी और डी की वैल्यू हमें चेंज करनी है। तो हमने यहाँ पर स्लाइसिंग किया, ऐसे लिख दिया 2 इजकल टू 7000। इस तरह से ये इसकी वैल्यू 2 के बाद वाले इंडेक्स की सभी वैल्यू 7000 हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए 7000 हो चुकी है वैल्यू। जैसे ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं, सेक्शन सी और डी के अंदर अमाउंट रिप्लेस हो जाएगा और 7000 आंसर आ जाएगा। इसको प्रिंट करा देंगे। ये कोड आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।